तो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। कल हम लोग एरर्स डिस्कस कर रहे थे, लास्ट दो टॉपिक इसमें रह गया था। तो नेक्स्ट वन इज रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर क्या होता है? एरर तो हमें मालूम ही था कि कोई एक्सपेरिमेंट के दौरान अगर ट्रू वैल्यू में से ऑब्जर्व वैल्यू अगर कुछ डिफरेंट आता है तो हम दोनों का डिफरेंस को हम एरर कहते हैं, राइट। तो उसका रिलेटिव एरर हम डिस्कस करते हैं। द रेशियो ऑफ द एब्सोल्यूट एरर, जो कि जस्ट हम लोगों ने अभी कल के लेक्चर में डिस्कस किए थे। एब्सोल्यूट एरर यहाँ स्क्रीन पे देख, एब्सोल्यूट एरर डेल्टा एक्स आई इज इक्वल टू एक्स बार माइनस एक्स आई। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं कि डेल्टा एक्स आई होता है, इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, बट मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, राइट। तो द रेशियो ऑफ द एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू और मीन वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। रिलेटिव का मतलब ही होता है कि दो चीजों को रिलेट करना, एक तो एब्सोल्यूट एरर को और एक ट्रू और मीन वैल्यू को, दो को हमने रिलेट कर दिया किसी एक सिंगल फिजिकल क्वांटिटी से, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय रिलेटिव एरर का सिंबल हो गया डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स कैसे डिफाइन था? डेफिनेशन था कि रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या था? डेल्टा एक्स। यहाँ पर आई नहीं लिखा है क्योंकि जस्ट एक्स बार है, राइट। तो डेल्टा एक्स बार एब्सोल्यूट एरर हो गया, राइट। यहाँ पर वो मीन एब्सोल्यूट एरर का सिंबल ले लिया डेल्टा एक्स बार, राइट, अपॉन ये क्या हो गया? मीन वैल्यू ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। ये एक्स बार है, वो ऊपर बार का सिंबल है, एवरेज का सिंबल है, राइट। दैट इज कॉल्ड that is also called true or mean value of that physical quantity। तो इन दोनों के रेशियो को कहते हैं रिलेटिव एरर, राइट। तो इस रिलेटिव एरर का फॉर्मूला को ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रिलेटिव एरर आपको मालूम चल गया, मैथमेटिकल फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा, तो आप परसेंटेज एरर बहुत ही इजीली डिफाइन कर सकते हैं। आपने क्या किया, यहाँ पर रिलेटिव एरर कैलकुलेट किया, उसको केवल 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन दैट विल गिव यू परसेंटेज एरर। तो जो भी हम लोगों ने अभी तक एरर्स पढ़े, उसमें से जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है, ये हमारे रियल लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होता है। परसेंटेज एरर, जो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें तो उसका हम परसेंटेज एरर जरूर कैलकुलेट करें, सो दैट कि हमें पता चले कि कितना हमने उसमें मिस्टेक कर रखे हैं, कितने हमें एरर कर रखे हैं, राइट। वो परसेंटेज में आप उसका फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको मालूम है कि 100% होता है ना, मैक्सिमम 100% हो सकता है। तो मैक्सिमम 100% यानी कि वो पूरा एक्सपेरिमेंट में ही हमने गलत कर दिया है ना। तो वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसके पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है कि आप कितना लायबल है, कि उसमें कितना एक्सेप्टेबल है एरर, 1%, 0.1% या 2% या 3%, राइट। तो हमारे +1 +2 में या फिर ऐसे जनरल लैब में तो चल जाता है, बट इन फ्यूचर जो फाइनल हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कहीं पर, जहाँ पर हमें बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है, जैसे +1 +2 में तो चल जाएगा, उसका कहीं ज्यादा हमें यूटिलाइजेशन नहीं है, वो केवल हम सीख रहे हैं। कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो सीख रहे हैं कि कैसे एक्सपेरिमेंट करना है और सही तरीके से कैसे करना है, उसमें एरर को मिनिमाइज करना है। लेकिन इन फ्यूचर जब हम साइंटिस्ट बन जाते हैं, कहीं पर रिसर्च करते हैं, किसी चीज को हम बनाते हैं, तो उसमें वो चीज एरर नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम इंजीनियर ही बन जाएं और इंजीनियर बन के किसी डिवाइस का हम डिवाइस को बना दें, तो उस डिवाइस में हमें ध्यान रखना चाहिए कि भाई हमारा डिवाइस कोई ना कोई स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट करने के लिए यूज करेगा, तो वो इंस्ट्रूमेंटल फॉल्ट ही नहीं हो, डिजाइनिंग में कोई फॉल्ट ना हो, है ना। इसलिए इन सब चीजों को हम पढ़ रहे हैं पिछले 3 दिनों से, एरर्स को, राइट। तो ये परसेंटेज एरर ध्यान रखिएगा कि रिलेटिव एरर को जस्ट 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो परसेंटेज का मतलब ये सिंबल यहाँ पर यूज किया गया है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे रिलेटिव एरर को यहाँ पर, दैट विल गिव यू परसेंटेज एरर, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द एरर्स। अब इस पे हम एक प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पर सॉल्व करते हैं हम लोग। ये प्रॉब्लम अपने रजिस्टर पर नोट कर लीजिए बहुत ही फास्ट, ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। और इसको जो जो पूछा गया है, इसमें जो जो कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है, वो हमें कैलकुलेट करना है, राइट। यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है, numerical example, the diameter of a thin wire is measured with a screw gauge। screw gauge एक डिवाइस है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि हम लेंथ को, डायमेंशन को, डायमीटर को मेजर कर सकते हैं, राइट। The diameter of a thin wire is measured with a screw gauge
इन सक्सेसिव मेजरमेंट्स, कई सारे हमने एक्सपेरिमेंट इसको इसके वजह से किए, द वैल्यूज ऑफ द डायमीटर ऑफ द वायर आर 2.04 mm, 2.06 mm, 2.08 mm and 2.07 mm and 2.05 mm. फाइंड, ये सारा डेटा है, ये एक्सपेरिमेंट का रीडिंग आया था, किसका डायमीटर हम कैलकुलेट कर रहे थे, किस चीज का डायमीटर, और थिन वायर का। मान लीजिए कि एक आयरन वायर है, उस वायर का बहुत ही थिन है, उसका डायमीटर हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो पहले कैलकुलेट किया तो इतना आ गया, दूसरी बार इतना आया, इस तरह से हमने कितनी बार किया, 1 2 3 4 5 टाइम्स उसको मेजर किया, उसका डायमीटर अलग अलग जगहों से, तो ये उसकी रीडिंग आई। तो अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द एवरेज डायमीटर ऑफ द वायर, उस वायर का एवरेज डायमीटर कितना होगा, राइट। एरर भी हुआ होगा मेजरमेंट में, राइट, तो उसका एब्सोल्यूट एरर कितना होगा, मीन एब्सोल्यूट एरर कितना होगा, रिलेटिव एरर कितना होगा, और उसके दौरान परसेंटेज एरर कितना होगा। तो हमें ये टोटल पैरामीटर्स 5 पैरामीटर्स कैलकुलेट, 5 तरह के एरर्स कैलकुलेट करना है। तो एरर्स तो इसमें 4 ही है, मेन एवरेज डायमीटर ऑफ द वायर भी कैलकुलेट करना है, राइट। तो ये आप लोग आई होप क्वेश्चन लिख लिया होंगे, तो इसको सॉल्व कीजिए और इसका आंसर बताइए।